खबर पश्चिम बंगाल से निकल करके सामने आ रही है, जहां बीजेपी 109 सीटों पर इन रुझानों में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि टीएमसी को बीजेपी ने इन रुझानों में पीछा छोड़ दिया है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मैजिक चल रहा है, जहां पर ममता बनर्जी के गढ़ को भेदा जा रहा है और ममता बनर्जी जिन मुद्दों को उठाती रही, उन मुद्दों पर किस तरीके से लगातार उसको कॉप किया बीजेपी ने सुनार बांग्ला की बात की, बीजेपी ने इसके साथ साथ महिलाओं की अस्मिता की बात की, बीजेपी ने यह कहा किस तरीके से आरक्षण के खिलाफ जो है वो यहां ममता सरकार है। रुझानों में बड़ा उलटफेर जो है वो देखने को मिल रहा है। भवानीपुर से ममता बनर्जी जो है वो पीछे चल रही है, यहां से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। दो बड़े चेहरे बीजेपी और टीएमसी के, और दोनों आमने सामने इस भवानीपुर सीट से। और बता दें कि इसके साथ साथ नंदीग्राम की अगर बात करें तो नंदीग्राम से भी शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। दो सीटों पर शुभेंदु अधिकारी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। भवानीपुर से ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका, जो सीएम है, और खुद हमने 2021 के भी चुनाव में देखा, जहां वो एक सीट पर हार गई थी, हालांकि उपचुनाव हुए और उस उपचुनाव के बाद से फिर ममता बनर्जी ने कमबैक किया था और सीएम की कुर्सी उनकी बची रही। शिप्रा। बिल्कुल राहुल, फिर से हम गेस्ट का रुख कर लेंगे। चंद्रभूषण जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। हाँ चंद्रभूषण जी, पहले आप अपनी चलिए मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़े चेहरे की तस्वीर दिखा देते हैं, जिसकी बात अभी राहुल भी कर रहे थे। देखिए, ये जो भवानीपुर विधानसभा की सीट है ना, काफी हॉट सीट है, क्योंकि यहां से ममता बनर्जी जो कि टीएमसी की प्रमुख है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, वो यहां से चुनाव लड़ रही है। और इनके ठीक सामने है शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल बीजेपी का एक बड़ा चेहरा आप कहेंगे, जिसमें दोनों आमने सामने हैं। और सबसे बड़ा उलटफेर यहां पर यह है कि शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। चलिए कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जो बने हुए हैं चंद्रभूषण जी। चंद्रभूषण जी, बंगाल में तो कांग्रेस कहीं दिख ही नहीं रही है, यहां सिर्फ बीजेपी और टीएमसी। शानदार चेहरे का भी पेश किया शुभेंदु अधिकारी जी। एक टाइम पे ये ममता बनर्जी के सबसे खास हुआ करते थे, और जैसे ही इन पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का शिकंजा कसा, या छोड़कर आज बीजेपी के प्रमुख चेहरे बन गए हैं। पिछले साल एक अखबार ने एक रिपोर्ट छापा था कि किस तरीके से भारत देश में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का यूज करके 25 बड़े नेता दूसरे पार्टी से लाए गए, और बाद में जो है 23 बड़े नेता को क्लीन चिट दे दिया। जब इस तरीके से ही सरकारी फंक्शनरी काम करेगी तो कि जो भी दूसरे दल का बड़ा नेता है उसको तोड़ लीजिए, ईडी लगा दीजिए। कांग्रेस कहाँ है पश्चिम बंगाल में? मतलब इतने भी हम हैं बिल्कुल पश्चिम बंगाल में, हमारे सभी बड़े नेताओं ने वहां पे कैंपेन किया। देखिए, अभी तो बहुत ही शुरुआती रुझान है। अभी तो जस्ट पोस्टल बैलेट स्कूल हैं, वो भी किनके, जो कि मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। धीरे धीरे नतीजे आगे आने दीजिए, आप देखिए कि वहां पे क्या होता है। लेकिन मैं ये बात एक बात पूरे कंफर्मेशन के साथ कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इलेक्शन कमीशन, इन तमाम मशीनरी का यूज करके राहुल आनंद, बीजेपी प्रवक्ता राहुल आनंद मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता राहुल आनंद जी, पश्चिम बंगाल के आंकड़े को देखकर क्या सोच रहे हैं आप? ओ माफ कीजिएगा, मयंक मौली जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल ने जी पश्चिम बंगाल ने बिल्कुल ये क्लियर कर दिया है कि दीदी की विदाई हो रही है और दीदी जा रही हैं। जैसा कि हम रुझानों में भी देख पा रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत सीट पे भी देख पा रहे हैं, जिसपे कि वो पीछे चल रही है और लगातार पीछे चल रही है। पिछली बार भी शुभेंदु अधिकारी जी ने उन्हें हराया था, तो इस बार दीदी ने अपना सीट चेंज किया, लेकिन सीट चेंज करने से उनकी किस्मत नहीं बदलने वाली है। बंगाल को आज समझिए कि दीदी के दौर से एक आजादी मिलने जा रही है। बंगाल में इतने आश्वस्त हैं आप लोग अभी से कि ये बीजेपी मुख्यालय में पूरियां तली जा रही हैं, मतलब क्या अंदर से फीडबैक मिला हुआ है कि बिल्कुल जीत ही है आप लोगों की? आप वो आंकड़े दिखा रहे हैं, वो आंकड़े आप टीवी पे देख पा रहे हैं, वो आंकड़े चल रहे हैं बकायदा। और हमारे कांग्रेस के साथी जो है बार बार ठीकरा जो इलेक्शन कमीशन पे फोड़ रहे हैं, तो जहां ये जीतते हैं वहां पे इनको कौन जिताता है? अच्छा। वहां इलेक्शन कमिशन ठीक हो जाता है, वहां ईवीएम ठीक हो जाती है, और जहाँ ये हार रहे होते हैं वहां पे इनकी परिणति का जो है वो जिम्मेदार पता नहीं। बहुत लंबा वक्त है मयंक जी, देखिए मैं सबसे बड़ा जी आरजू जी, देखिए सबसे बड़ा जो मैं गैप बता देता हूं वो क्या है। 2021 का चुनाव भी आपने देखा कि किस तरीके से टीएमसी जीती थी, लेकिन उस वक्त किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पर ज्यादा अग्रेशन देखी। 2021 में सुधेंद्र अधिकारी, जिनके पास दर्जनों मंत्रालय थे, वो टीएमसी के मंत्री हुआ करते थे। एक साल पहले एकाएक वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, ये सबसे बड़ा चीज था। और दूसरा मुकुल राय, जो उनके संस्थापक सदस्यों में थे, मुकुल राय भी एक साल पहले जो है दीदी को छोड़ के चले गए। तो उस टाइम 2021